हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में जैसे कि मैंने कहा था कि हर 2-3 दिन में या जैसे मुझे समय मिलता है, मैं जो मेरे वीडियो में क्वेश्चन आते हैं या किसी भी प्रश्न को लेकर के या किसी भी सेवा को लेकर के कहा जाता है कि मैम इस पर वीडियो ज़रूर से बनाएं, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगी। और 2-3 पेंडिंग रखी हुई हैं वीडियोज़, वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो अमित रूपाली के नाम से जो आईडी है, उससे एक जो क्वेश्चन कह लो या जो भी है कि कहा था कि मैम इस पर ज़रूर से बताएं या इस पर वीडियो बनाएं। तो उनका जो प्रश्न था वो ये था कि मैम क्या हम जो छोटी युगल जोड़ी है उन्हें शयन करवा सकते हैं, समथिंग कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन था या सर सेवा है। तो उसका स्क्रीनशॉट मैंने रखा है, वो मैं वीडियो में अटैच कर दूंगी, साथ में लगा दूंगी मैं, तो आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा। तो मैं कोई सुना हुआ नहीं बताऊंगी या मैं कोई पढ़ा हुआ नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ वो बताऊंगी जो मुझे लगता है या जो सही है वो मैं बताऊंगी। वही बोलूंगी जो मुझे लगता है कि ये सही है और ऐसा ही करना चाहिए। और आप लोग मेरी मानसिकता से, मेरे भावों से या जो भी है, मीन्स मेरी बात से कितना सहमत है वो मुझे आप लोगों के कमेंट के माध्यम से ही पता लगेगा। मैं भी तो देखो कि मेरी सोच कितनी सही है और आप लोगों के माइंड में कितनी गलत है, कितनी सही है, मैं भी ये जानना चाहती हूँ। तो मैं सीधी सादी भाषा में अगर आपको बताऊं डियर, तो मैं कहूँगी कि हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, वैवाहिक जीवन में हैं। हम महिलाओं के ऊपर ना सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी होती है वो होती है गृहस्थ आश्रम में शादीशुदा महिलाओं के जीवन में। बच्चों की जिम्मेदारी, माता पिता की जिम्मेदारी यानी हमारे सास ससुर और हस्बैंड, और बाकी परिवार जिनका बड़ा है उन लोगों की जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या हो सकता है कि आप अकेले रहते हो, तो मैं मानती हूँ अगर आप अकेले रहते हो तो भी आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है कि आई थिंक आप 10 दिन, 20 दिन, महीना या हो सकता है कुछ और ज़्यादा महीने आप इस सेवा को निभा पाए। कहने का मतलब ये है कि ठाकुर सेवा में यानी हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा में और ठाकुर सेवा में बहुत अंतर है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पास युगल जोड़ी है छोटी वाली, तो देखिए अगर आप कैपेबल हैं, आपका इतना सामर्थ्य है कि आपके घर में आपके अलावा कोई और इस सेवा को बखूबी निभाता है या निभा सकता है, या आपके हस्बैंड है या आपका कोई बेटा है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप ठाकुर जी को शयन करवाना चाहते हो। लेकिन अगर आपके अलावा आपके परिवार में कोई और मौजूद नहीं है जो इस सेवा को नियमबद्ध रूप से कर सके, गौर कीजिएगा कि जैसे कि हमारी लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है, तो लड्डू गोपाल जी की सेवा में हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं हम उनको भी बोल देते हैं कि बेटा इनको शयन करवा दो। हम लोरी गा देते हैं, हम हमारे हस्बैंड को कह देते हैं, वो कर देते हैं। लेकिन इस सेवा में हमको शुद्धि का बहुत ध्यान रखना होता है। लड्डू गोपाल जी की सेवा में हमें इतना ध्यान, मैं मानती हूँ कि ध्यान रखना पड़ता है, बट इतना नहीं कि जैसे कि हम प्रतिमा को छूने से पहले स्नान करें। जैसे कि हमारे घर में अगर छोटी युगल जोड़ी हो या बड़ी युगल जोड़ी हो, वो परब्रह्म का स्वरूप है, तो हम उसको छुएंगे नहीं। एक बार स्नान कर लिया तो हम वॉशरूम में भी जाते हैं, तो हम उनको बार बार छूते नहीं हैं। हम उनकी सेवा उनको बिना छुए करते हैं। बिना छुए कैसे करते हैं? उनको भोग इत्यादि लगाना या पट बंद करना, पर्दा खिसकाना वगैरह वगैरह। तो ये जो सेवा होती है ना, इसमें थोड़ा सा अंतर है लड्डू गोपाल जी की सेवा में और जो हमारे बड़े ठाकुर जी की सेवा है, युगल जोड़ी की सेवा है, उसमें बहुत अंतर हो जाता है। सेवा चाहे छोटी हो, यानी कि युगल जोड़ी छोटी हो या बड़ी हो, है तो वो भगवान जी की ही, तो उसमें हमें थोड़ा सा देखना होता है। तो माय डियर सिस्टर, इस वीडियो को बहुत शॉर्टली और बहुत नॉर्मल लेके चलना। और बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर के कि अगर पंडित हैं, इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ इनकी छोटी प्रतिमाएं रखते हैं तो वो लोग शयन करवा देते हैं, बिकॉज वहाँ पर ना सेवादार मौजूद हैं। लेकिन हमारे घर में ना सेवादार नहीं है, हम स्वयं सेवादार हैं प्रभु के। लेकिन उसके साथ साथ में हमें प्रभु के द्वारा दिए गए प्राकृतिक कार्यों को करना पड़ता है। ठीक है, ये प्राकृतिक जो नियम है, हमारा सुबह उठने से लेकर के सोने तक का जो क्रम चल रहा है वो हमको निभाना पड़ता है। इस बीच में सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियां हम महिलाओं के हाथ में ही होती हैं।
तो मैं ये मानती हूँ कि शायद हम लोग इसे नहीं निभा पाएंगे। और इस बीच में आती है हमारी माहवारी, पीरियड्स टाइम। मैं खुल के बता रही हूँ, देखिए कोई इसमें झिझक वाली बात नहीं है। इसमें जो हमारा मासिक धर्म का चक्र होता है वो भी आता है। इन 7 दिनों में हम प्रतिमा को छूना तो दूर की बात है, हमारी परछाई भी उन पर नहीं जाने देते। तो आई थिंक मैं आपको कहूँगी कि उन्हें शयन ना करवाएं। हाँ, मानसिक पूजा आप कर सकते हो। मानसिक पूजा के दौरान कैसे सुलाया जाता है, आप आंख बंद करके प्रभु से प्रार्थना कीजिए और फिर आप प्रभु को शयन करवाइए, लोरी गा के सुनाइए। ये मानसिक पूजा आप अपने मासिक धर्म के दौरान भी कर सकते हो। कहने का मतलब है, जब आपके घर में कोई और सेवा के लिए मौजूद है जो पर्दा लगा देगा, तो वो पर्दा लगा देगा और आप दूर से उन्हें लोरी गा के सुना सकते हो और आप ये सेवा धर्म प्रॉपरली निभा सकते हो, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा के कर सकते हो। आपको पता है कि एक वास्तविकता है, पुरुष के बिना स्त्री कुछ नहीं है। एक हद तक ठीक भी है, बहुत सही है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, पुरुष अपना कार्य कर सकते हैं, एक महिला अपना कार्य कर सकती है। पुरुष ना घर का काम और ऑफिस का काम, यानी कि बाहर का काम एक साथ मैनेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही महिलाओं को अगर आप देखेंगे तो वो घर की जिम्मेदारी भी निभाती है और अगर बाहर जाती है, ऑफिस वर्क भी करती है, वो जिम्मेदारी भी बखूबी निभाती है। सुबह उठकर नहाने से लेके पूजा पाठ, बच्चों की जिम्मेदारी, टिफिन वगैरह करके फिर वो अपना ऑफिस का काम देखती है, या टीचिंग जॉब में है तो टीचिंग का देखती है, और शाम को भी अपना काम, अपने बच्चों की जो जिम्मेदारी है उसे उठाती है। सैल्यूट है नारी शक्ति को। और एक रियलिटी है ये कि हर किसी व्यक्ति का काम उसे सोता है। दर्जी का काम दर्जी ही करता है, हलवाई का काम हलवाई करता है। एक पुरुष अपना कार्य कर सकता है, एक स्त्री अपना कार्य कर सकती है। बल्कि स्त्री फिर भी पुरुष का कार्य कर सकती है, लेकिन जो पुरुष है वो स्त्री का कार्य उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब है, जितना अच्छे से, जितना सलीके से, जितना सीढ़ी दर सीढ़ी कार्य हम करते हैं ना, पुरुष नहीं कर पाते हैं। हाँ, एक और वास्तविकता ये भी है, महिलाएं चाहे जितना कैपेबल हों, चाहे जितना वो उनकी जॉब अच्छी हो, लेकिन पुरुष का साथ एक हद तक बहुत ज़रूरी होता है। रियलिटी है ये कि एक अंदर जो डर होता है ना, अगर पुरुष का साथ होता है, पति का साथ होता है घर में, या कोई बड़ा बुजुर्ग होता है, उनका साथ अगर हमारे साथ होता है, तो आप हमारी जो नारी शक्ति है, या हम जो है, हमारी वो शक्ति जो होती है वो दुगनी हो जाती है। ठाकुर जी की सेवा के लिए मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी। कई घरों में आज भी जो माताएं हैं वो ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को, जो ठाकुर जी का छोटा स्वरूप है, उसको, यानी बड़ी सेवा को हम छोटे रूप में कैसे करते हैं। हमारे जो लड्डू गोपाल जी उनको सुलाते हैं हम, वो छोटी सेवा है, ठीक है। ठाकुर जी का जो बड़ा रूप है उसका छोटा रूप, बाल रूप क्यों आया? ताकि जो सेवा है ना बहुत सरल हो जाए और इस सरल सेवा को हम बखूबी कर सके। तो ज्यादातर महिलाएं क्या करती है, दिन में 3 से 4 बार, ज्यादा भी हो जाता है, कई बार जूस रखना हो जाता है, लड्डू गोपाल जी को भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बना के खिलाती है, भिन्न भिन्न प्रकार से लाड़ लड़ाती हैं, उन्हें कई प्रकार की सेवाएं देती है। भाई जिन लोगों के पास में, जिन लोगों के घर में ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, बड़े ठाकुर जी की, वो लोग उस छोटे स्वरूप में ही बड़ी रूप का दर्शन करते हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि जरूरी नहीं है कि अगर आपके घर में बड़ी युगल जोड़ी है या छोटी युगल जोड़ी है तो आप उन्हें सुलाएं। ये वीडियो मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है केवल समझाते हुए। देखिए, जब कोई टीचर अगर आपको पढ़ाई करवा रहा है तो वो एग्जाम्पल देकर के अगर पढ़ाई करवाता है, तो जो भी बच्चा होता है सामने वाला या कोई भी व्यक्ति है वो उसे अच्छे से समझ पाता है। लेकिन विदाउट एक्सप्लेनेशन के अगर कुछ समझाना है तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर उसे वो स्टूडेंट या प्रॉपर कोई और उसे अच्छे से समझ पाएगा। तो जैसे कि मेरी यहाँ जुगल जोड़ी है, छोटी जोड़ी है, लेकिन एक एकादशी पर ही या किसी बड़े कोई भी बड़ा फंक्शन होता है या कोई अवसर होता है, उस पर मैं ठाकुर जी को वस्त्र चेंज करवाती हूँ। बाकी आपने देखा होगा मंदिर में छोटी सी मेरी राधा और कृष्ण दोनों की एक ही प्रतिमा है, छोटी सी है, उसको मैं डेली स्नान करवाती हूँ। यानी कि मैंने उस पूजा को ना छोटे रूप में कर दिया है।
अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको 2-3 वीडियोस तो ऐसे मिल ही जाएगी जिसमें मैंने बताया कि आप राधा कृष्ण को डेली स्नान कैसे करवा सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब है फूल फूल में, पत्ती पत्ती में, हर पत्थर में, हर जगह ईश्वर विराजमान है। महसूस करने की देरी है, मानने की देरी है। चोर जब चोरी कर रहा होता है तो उसे ये पता होता है कि भगवान मुझे देख रहे हैं, क्योंकि चोर भी कोई नास्तिक तो होता नहीं है, भगवान को वो भी जानते हैं, मानते हैं। तो उसे पता होता है मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन उसके बच्चों की भूख से और उसके परिवार की भूख से उस पेट से बड़ी वो सजा नहीं होती। वो सजा उसे छोटी नजर आती है, उसे उस वक्त वो भूख बड़ी लगती है। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन किसी के भी मन में अगर चल रहा हो तो मैं मानूंगी कि आप ज्ञान अर्जित किताबों से ही नहीं कर सकते हो। कभी कभी हमें किसी भी बात को समझने के लिए मैं कहूँगी कि आपको किसी भी बात को समझने के लिए अपने मन से, अपने थोड़ा दिमाग से सोचना होता है और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। या कुछ ऐसी परिस्थितियां जो आप लोग सोचते हो कि मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प बहुत करते हैं पूजा पाठ में, बट एक टाइम ऐसा भी था जब मेरे हस्बैंड लड्डू जी को स्नान भी नहीं करवाया करते थे। वो जो 3-4 डेज होते थे मेरे, मैं बहुत रोया करती थी अपने लड्डू बाबू को देख करके जब वो स्नान नहीं करते थे, बैठे रहते थे। समथिंग 2 ईयर ऐसे निकले थे जब मेरे लड्डू जी, जब भी मेरा मासिक धर्म आता तो वो उन्हें स्नान नहीं करवाते थे। मेरा बाबू बहुत छोटा था, बेटा बहुत छोटा था, और ससुर जी उनको बिल्कुल भी सेवा करना नहीं आता था, केवल भोग वगैरह लगा देते थे, बस सेवा हो जाती थी। तो ये जो टाइम मैंने निकाला है ना, वो आप समझ नहीं पाएंगे। मैं लड्डू कौन है, क्या है मेरे जीवन में, क्या महत्व रखता है। लड्डू गोपाल जी, किस लड्डू गोपाल जी की बात कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पर जो शुरुआत की वीडियो देखेंगे, आई थिंक शायद ही ऐसा कोई वीडियो अपलोड हुआ होगा अब तक यूट्यूब पर, तो आप लोग जाकर के उसे वॉच कर सकते हो। और मैं मानती हूँ कि लड्डू गोपाल चमत्कार करते हैं, लेकिन हर रोज चमत्कार नहीं होता। लड्डू गोपाल ये भगवान केवल संकेत देते हैं और हम खुद ना कुछ चीजों को समझ जाते हैं, कुछ चीजों को हम लोग महसूस करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। वो हमारे जीवन में किसी चमत्कार से कम नहीं है। कहने का मतलब है भगवान हमको सही गलत, जब 2 सिचुएशंस हमारे सामने होती हैं तो सही और गलत दोनों की पहचान हमें भगवान जी करवाते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमको समझनी होती है। भगवान ने हमको सोचने की शक्ति दी है, समझने की शक्ति दी है। बाकी एक चीज मैं आपको कहूंगी, अगर आपके घर में शुद्धि है तो आपकी जो बुद्धि है ना वो भी अच्छे से विकसित होगी और उसकी भी शुद्धि है। अगर आपके किचन में, आपके रसोई घर में शुद्धि नहीं है, आपके घर में कहीं शुद्धि नहीं है, पूजा घर में शुद्धि नहीं है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि बुद्धि भी नहीं है। आपके मीन्स कोई भी हो सकता है। जैसे कि जो हमारा मासिक चक्र होता है, इसमें क्या होता है ना कि हम महिलाओं के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जब घर में हमारे अलावा कोई होता नहीं है तो हम लोग किचन में हाथ भी लगाते हैं। अब लड्डू जी की सेवा का आ जाता है। बहुत सी ऐसी महिलाओं के मेरे पास में व्हाट्सएप पर आते हैं कि दी हम लोग तो पीरियड्स के दौरान लड्डू जी को भोग लगा देते हैं, हमारा बेटा भूखा थोड़ी रहेगा। लेकिन आप एक चीज सोचिए, इस दौरान आप लड्डू जी की सेवा नहीं कर सकते हो, वो भगवान विष्णु का स्वरूप है। समझने की कोशिश कीजिए, भगवान विष्णु का स्वरूप है। वो छोटी सेवा में, इसका मतलब ये नहीं कि वो हम उनको बच्चे के रूप में देखते हैं, ठीक है, वो हमारा भाव है, लेकिन है वो भगवान जी का स्वरूप। इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिए। वापस बता रही हूँ, शुद्धि नहीं तो बुद्धि नहीं। हम मंदिर में शुद्धि किस प्रकार से रखते हैं, जो हमारे मासिक धर्म के 7 डेज है, इसमें हमको प्रतिमा को छूना नहीं है, मंदिर में जाना नहीं है। लड्डू गोपाल जी को आप छू सकते हो आफ्टर सम डेज। आई थिंक मैं क्लैरिफिकेशन कर देती हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। जब तक आपको रक्तस्राव है तब तक आप प्लीज लड्डू जी को भी ना छुएं। देखिए, हर चीज खिलाने से तो ठाकुर जी नहीं खाएंगे ना,
न जाने दुनिया में कितने लोग 56 भोग रोजाना लगाते, तो हमारे ठाकुर भूखे नहीं है, वो हमारा भाव है कि हमारा लड्डू भूखा है, हमारा बाल गोपाल जी हैं हमारे भूखे हैं, वो हमारा भाव है। भावों के माध्यम से भगवान जी को भोग लगाइए, यकीन जानिए वो भोग ना ठाकुर जी बहुत बहुत प्रेम से स्वीकार करेंगे। ये जो मानसिकता वाली मिठाई है ना, ये हमारे भगवान जी को भी पसंद आएगी और आपको भी पसंद आएगी। अब मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि डेली आप भगवान जी को भूखा छोड़िए, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी तरीके से, पड़ोसी से, बच्चे से, किसी भी तरीके से आप भगवान जी को भोग लगा सकते हो। मासिक धर्म का पता होता है हमें, ये हमारी डेट्स हैं। उसके पहले आप कुछ बॉक्स तैयार करके ठाकुर जी के सामने रख सकते हो, एक कटोरी में भर के रख सकते हो, तुलसी के पत्ते रख सकते हो। पहले से भोग लगाना हम भूल जाएंगे अगर एक तुलसी का पत्ता भी हम ठाकुर जी को किसी प्लेट में रखेंगे ना, बस लग गया हमारा ठाकुर जी को भोग। तो ये कुछ बातें होती है हम लोग जब करते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना कि सुलझाव हो जाता है ना, सुलझ जाता है हमारा मन। तो बस यही बातें, ये जो कन्वर्सेशन है वो बस इसीलिए है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, और वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया है मेरे हिसाब से। तो ऐसी कुछ बातें। अच्छा, अब ये जो वीडियोस मेरी ऐसे आएंगी उसके पीछे एक रीज़न है। उर्वी एक 17 साल की लड़की है जो रात को अपने पापा के मोबाइल में मेरी वीडियोस देखती है। मैंने उसको व्हाट्सअप नंबर भी दिए हैं मेरे। तो 17-18 साल की वो लड़की है और कहती है कि मैं शुरू से लेके अब तक आपकी वीडियोस देखती आ रही हूँ, साथ में मेरी मम्मा भी देखती है। और थैंक यू भाभी जी, मुझे आपका नाम नहीं पता है, लेकिन वो गुड़िया इतने अच्छे से बात करती है और कहती है कि मेरे हिसाब से आपका चैनल है लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। तो मैं ये मानती हूँ कि आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा से समथिंग कुछ बातें हमें बतानी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात कही है उर्वी तुमने। तो मुझे नहीं पता उर्वी का सरनेम क्या है, लेकिन वो कहती है कि मैं पापा के मोबाइल से डेली आपका वीडियो देखती हूँ और पापा को उनका मोबाइल दे देती हूँ। अब तो पापा भी जानते हैं कि मैं आपका वीडियो देखूंगी, और जब जिस दिन आपका वीडियो नहीं आता है तो पापा मुझे खुद ही बोल देते हैं कि कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो थैंक यू सर कि आप लोग ध्यान रखते हो। इस प्यार के लिए ना मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ आप लोगों का कि आप मुझे इतना प्यार करते हो। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, किसी इनाम की आवश्यकता नहीं है। और ठाकुर जी ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं उनके बारे में कुछ बता सकूं। और यकीन मानिए ना कि आप लोग जब मुझसे कोई प्रश्न पूछते हो तो ही मुझे महसूस हो जाता है कि आप मुझे इस लायक समझते हो, कैपेबल समझते हो। तो आई थिंक अच्छा लगा होगा, ये कन्वर्सेशन अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और ये बातचीत अच्छी लगी होगी। ये आपका जो सवाल था उसका जवाब अच्छा लगा होगा। आई थिंक अमित रूपाली, थैंक यू सो मच अमित रूपाली फॉर योर क्वेश्चन। एंड आशा करती हूँ कि ये जो कन्वर्सेशन है आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने सुझाव मुझे दीजिए। आप मेरे चैनल पर आकर मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हो कि दीदी आपने सही से बताया कि नहीं बताया है। तो प्लीज़ ज़रूर से शेयर कीजिए आप अपने विचार। और अगर कुछ भी आपके मन में और कोई सवाल आता है या लड्डू गोपाल जी की सेवा से संबंधित अगर आपको कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछ सकते हो। लास्ट में दोबारा से बोल रही हूँ, हमारी सेवा में अंतर है। पहली, ठाकुर जी से कोई भी रिश्ता बनाकर सेवा करना, या ठाकुर जी को केवल उनका स्वरूप मानकर, ठीक है, केवल ठाकुर जी को ठाकुर जी मानकर सेवा करना दोनों अलग अलग तथ्य, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, इन दोनों अलग बातों को ध्यान में रखते हुए हमें सेवा का नियम चुनना है। ठाकुर सेवा जो पूरे नियम है मानने पड़ेंगे, शुद्धि का ध्यान रखना पड़ेगा। केवल आपका रिश्ता और भाव, फिर कोई नियम लागू नहीं होता, फिर आपको कोई बांध नहीं सकता। मेरी शायद पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने ये कहा था कि जब भगवान शबरी के झूठे बेर खा सकते हैं तो हम ठाकुर जी को क्यों नहीं भाव की सेवा दे सकते हैं, जो हमारा मन करे वैसी सेवा दे सकते हैं। ठाकुर जी को डलिया में लेकर घूमना मेरी नज़र में बिल्कुल पाप है। अगर आपके घर में कोई भी सेवा के लिए नहीं है, आपको बहुत दिन के लिए कहीं जाना है, तो ठाकुर जी को लेके जाइए। बाकी डेली उनको डलिया में घुमाना, बार बार कहीं रिश्तेदारों के यहाँ लेके जाना, किसी होटल में लेके जाना, रेस्टोरेंट में लेके जाना, गार्डन में ले जाके घुमाना, दिस इज़ नॉट फेयर। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। प्लीज़ ऐसी सेवा ना ही करें। और जब आप मजबूर हैं
उन्हें अपने साथ लेके जाने पर तभी ऐसा कदम उठाए। तो देखिए, मैं आपको एक बात कहूंगी, शबरी ने बहुत कठिन तपस्या की थी। आई थिंक 80 साल से तो ज़्यादा ही, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, आई थिंक हो सकता है 80 या 86। उन्होंने इतने साल कठिन तपस्या की। रोजाना रामचंद्र जी आएंगे ये सोचकर उन रास्तों को फूलों से सजाती थी और उनके आंसू रोज उन फूलों पर गिरते थे। तो ये कितनी कठिन तपस्या थी, तब जाकर के रामचंद्र जी स्वयं वहां पधारे थे और रामचंद्र जी ने उनके झूठे बेर खाए थे। तो भाई हर कोई शबरी नहीं बन सकता, हमें उसके लिए पहले शबरी जैसा बनना पड़ेगा, तभी हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि शबरी ने भी तो ऐसा किया था। शबरी के झूठे बेर रामचंद्र जी ने खाए थे, तो हम ठाकुर जी को झूठे हाथ क्यों नहीं लगा सकते हैं? ये क्वेश्चन मुझे एक सुनीता नाम जी की लेडीज ने किया था, सुनीता मिश्रा करके उनका नाम है, और ये भी कहा था कि आपने अपनी सेवा में ऐसा बताया। मैं व्हाट्सएप का जो स्क्रीनशॉट है आपको बताऊंगी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपने कहा था कि ठाकुर जी को डलिया में लेके ना जाए। आपने अपनी 2 वीडियो में बताया हो कि झूठे हाथ, जी बिल्कुल लगते हैं। ट्रेन में जो नल होता है उस पर न जाने कितने लोग कैसे कैसे हाथ लगाते हैं। आप कितना हाथ धो करके उनको छुएंगे बताइए? ट्रेन के टॉयलेट में तो आप भी तो जाएंगे, इन दरवाजों के हाथ लगाएंगे, और नहीं तो और आप उनको साथ में रख रहे हो तो आसपास का अगर कोई भी व्यक्ति है वो कैसा है, या कोई मासिक धर्म से गुजर रहा है, कोई लेडी है आपके आसपास बैठी है, या कुछ भी है, कुछ भी है, ये समझिए आप उस बात को। तो मैं एक बात और कहूंगी, आप अपने बच्चे को इस तरह से लेके डलिया में घूम सकते हो, आप स्वयं डलिया में बैठ के घूम सकते हो। कितनी देर बैठोगे? यूं एकदम झूला खाना, हर कसना कसाई से जोड़ते हैं अपने आप को। वो भाई ऐसा नहीं है कि कसना कसाई ने भी तो शालिग्राम जी को उसमें ताकड़ी में रख के या फिर जो तराजू में रख करके ऐसे मांस को तोला तो भगवान उससे प्रसन्न हो गए थे। अब वो कसना कसाई है भाई। रोजाना प्रभु को एकदम नियमबद्ध होकर के भजन सुनाना, नियमबद्ध किसी भी चीज का, किसी भी पूजा का अगर आपने नियम लिया है, बिना किसी कारणवश वो नियम निभाया जा रहा है, तो मैं कहूंगी कि स्वयं भगवान आकर के दर्शन देंगे। समय लगेगा, चाहे वो आपको मानसिक रूप से मिले या किसी स्वप्न के रूप में मिले या किसी चमत्कार के रूप में मिले, वो दर्शन आपको जरूर से होंगे। तो शबरी नहीं बन सकते हम, ना ही हम कसना कसाई के जैसे और भक्तों में से एक हो सकते हैं। उसके लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है, जो बातों में कभी नहीं हो सकती। आशा करती हूँ कि मेरी इन बातों से किसी को ठेस नहीं लगी होगी, क्योंकि ये बातें हर एक उस गलत व्यक्ति के लिए है जो इस तरह के सवाल मेरे सामने खड़ा करता है। मैं अपनी कन्वर्सेशन के माध्यम से, मैं अपनी बातचीत के माध्यम से ही समझा सकती हूँ, और कोई चारा नहीं है। आशा करती हूँ कि आप मेरे जवाब से सहमत होंगे। अगर सहमत हैं तो ज़रूर से शेयर कीजिए वीडियो को आगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।